सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो आवाज़ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई कि मुझे कोल्ड हो रखा था, फ़ीवर भी हुआ था। फ़ीवर हुआ था क्या, अभी सुबह 4 बजे उतरा। तो मैंने सबसे पहले सबके कमेंट्स के रिप्लाई दिए और फिर सोच रही हूँ दोपहर को स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ। तो वही करने जा रही हूँ। वरना तुम लोगों को स्टोरी नहीं दी तो तुम लोग अनसब्सक्राइब करके जो भागोगे मुझे पता है। इसलिए मुझे स्टोरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी गाइस, वरना मैं सोच रही थी कि 1 दिन की छुट्टी ले लूँ। और एक किसी का कमेंट मैंने देखा, तो उसने कहा ये किस दुनिया के बच्चे हैं? ये इसी दुनिया के बच्चे भाई। वो तुम्हारे वो हमारे जैसे नहीं होते थे, 2006 वाले बच्चे नहीं होते जो किसी के पास नहीं जाते थे। ये न्यू जनरेशन के बच्चे हैं। ये तुम्हें भी बेच कर खा जाएँगे। 4 साल साल के बच्चे होते हैं, इनको ना आस-पड़ोस के बच्चे होंगे, आएँगे तुम्हारे घर और तुम कोई चीज़ दो ना, फिर ऐसी नौटंकी मचाएँगे ना, तुम्हारे घर की जायदाद तक ले जाएँगे। बहुत शैतान बच्चे हैं आजकल। और तुम लोग को क्या कहूँ मैं। और भाई ज़ोया और सिया ने इतनी सारी चीज़ें खिलाई, इतनी सारी शॉपिंग कराई, तो बच्चों का लगाव बनता है भाई। वैसे मेरे जैसे बच्चे लालची कहीं के तो आ तो जाएँगे उनके कब्ज़े में। और रही बात उस मेड की, तो भाई ट्रस्ट करना पड़ता है लोगों पे। उनके घर में काम करती है, भले न्यू आई है बट ज़ोया और सिया का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो ट्रस्ट करना तो बनता है उन लोगों का। और कहाँ भैया वो उठा के ले जाएँगे उन्हें, तो ट्रस्ट करना तो बनता है। तो स इतना समझा दिए उतना बहुत है। बस इतना ही कहना था मुझे और सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो मेड होती है वो चली जाती है अपने बच्चों को लेकर गेस्ट रूम में, क्योंकि वो आज गेस्ट रूम में ही रुकने वाली थी। वरना वो वहाँ से घर जाती बट वो आज यहीं रुकने वाली थी। और इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो बिट्टू और परी के बारे में सोच-सोच कर अपने में मगन थे। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, "ज़ोया खाना थोड़ा कम खाना, हम लोग तुम्हारे लिए पानी पूरी लाए हैं।" इधर ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है, "अच्छा कहाँ है?" इधर काशवी कहती है, "अभी मैं कार से लेकर आती हूँ।" हम लोगों ने सोचा कि अभी मैं जाकर लाती हूँ। इतना कहकर जो काशवी होती है वो उठती है वहाँ से और जाती है कार की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ, जिसे अभी कोई लेना-देना नहीं था आरवी से। इधर आरवी कहती है, "सिया हम लोग सबके लिए लाए हैं, मतलब तुम्हारे लिए भी लाए हैं।" इधर सिया कहती है, "तो कोई डायमंड का नेकलेस लाई हो जो मुझे बता रही हो? पानी पूरी लाई हो ना? और वही लाई होगी वो ड्राई फ्रूट्स वाली वगैरह-वगैरह वाली?" इधर आरवी कहती, "नहीं भाई वो वाली नहीं लाई हूँ, आज तुम्हारे फ़ेवरेट कार्ट से लाई हूँ बाहर से, स्ट्रीट साइड से लाई हूँ।" इधर जो सिया होती है वो अब आरवी की तरफ देख के मुस्कुराती है और वो सीधे उठती है और सीधे जाती है आरवी के पास, और जो आरवी चेयर पे बैठी होती है, वो सीधे आरवी को पीछे से थोड़ा-सा झुकती है और उसे वो हग होता है वो पीछे से कर लेती है और वो सबके सामने ही आरवी के चीक्स पे किस कर देती है। तो जो दादी होती है वो देखती है सिया की तरफ बट वो कुछ कहती नहीं है। कुछ भी नहीं कहती यार, प्यार है तो ऐसे ही चलता है। फिर जो आरवी होती है वो थोड़ा-सा सिया को अलग करती है और धीरे से उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, "अरे! दादी है सबके सामने नहीं।" और थोड़ा-सा और पास जाती है उसके और कहती है, "रूम में करेंगे चल के।" इधर जो सिया होती है वो कहती है, "थैंक यू, सिर्फ़ वो पानी पूरी के लिए था।" इतना कहकर जो सिया होती है वो अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाती है। इधर जो काशवी है वो पूरा पकड़ के आ रही थी पूरा, पूरी की पूरी वो नहीं होती है पानी पूरी की वो पन्नी से, क्योंकि वो प्लेट्स में तो कहाँ देता। सिर्फ़ काशवी ने कहा था कि प्लेट्स के हिसाब से तुम गोलगप्पे दे देना। इसलिए जो काशवी होती है वो एक बड़ी-सी पन्नी जिसमें से वो पानी पूरी और एक में बॉटल टाइप में था, तो उसमें पानी भरा हुआ था और मटर वगैरह, चटनी वगैरह सब लेकर काशवी आ रही थी। इधर जो ज़ोया के चेहरे पे तो अलग सी स्माइल थी भाई। स्ट्रीट साइड के जो इन लोगों ने मसूरी में ज़हर खिलाया था, वो आज उसका असर कम दिखने वाला है। इसीलिए जो काशवी और जो ज़ोया और सिया थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर जो काशवी होती है वो टेबल पे रखती है आके पानी पूरी को और देखती है ज़ोया की तरफ, कहती है, "ज़ोया ये तुम्हारे लिए है।" इधर ज़ोया कहती है, "ये मेरे लिए नहीं है सबके लिए, मैं इतनी नहीं खा सकती।"
इधर काशवी कहती हाँ मतलब वही है कि हाँ सबके लिए है, बस कह रही थी कि तुम्हारे लिए। इधर जो ज़ोया होती है वो पॉलीथीन खोलती है और वो सारे गोलगप्पे होते हैं निकालती है और फिर जाती इधर सिया जाती है किचन में, बाउल उठा के लाती है 2 और वो रखती है टेबल पे, एक में मटर काटती है और दूसरे में पानी निकालती है। इधर आरवी कहती है चटनी के लिए तो लेके आओ ना। इधर सिया कहती तुम लेकर आओ ना, सारी चीज़ें मैं ही लाऊँ क्या? इधर जो आरवी होती है वो जो सर्वेंट खड़ा हुआ था थोड़ी दूरी पे, इधर वो आरवी कहती है जाओ किचन से कटोरी लेके आओ। इधर सिया कहती है खुद चला नहीं जाता इनसे, ये छोटा सा काम भी उस सर्वेंट से कराना है। इधर आरवी कहती है अरे है, और सैलरी किस बात की मिलती है इन्हें। इधर सिया होती है वो कुछ कहती नहीं है और वो पानी पूरी की तरफ ध्यान ज़्यादा दे रही थी। जो उन लोगों ने मसूरी में उन्हें जहर खिलाया था, बट आज उन्हें सुकून मिलने वाला था ये खाकर। इधर जो वो सर्वेंट होता है वो जाता है किचन में और वो कटोरी लाता है और रख देता है टेबल पे और थोड़ा सा दूर खड़ा होता है जाके। इधर जो सिया होती है उसे याद आता है कि हमारे घर में एक सर्वेंट भी है, इसलिए जो सिया होती है वो उठाती है कुछ गोलगप्पे प्लेट में करती है और वो जाने लगती है उसी रूम की तरफ जहाँ पे वो बिट्टू और परी की मम्मी थी। इधर आरवी देखती है कि सिया कहीं उसी रूम की तरफ जा रही। इधर आरवी कहती कहाँ जा रही हो सिया। इधर सिया कहती है अब वो परी की मम्मी को भी दे के आती हूँ ना, और बच्चे को भी थोड़ा पसंद होगा तो खा लेंगे। इधर आरवी कहती है बाद में दे देना जाके, पहले अभी खा लो बाद में दे देना जाके। इधर सिया होती है वो आती है और वो प्लेट वहीं पे रख देती है और कहती है हाँ जैसा तुमको, तो अभी मैं बाद में दे दूँगी जाके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ मैं भी यही कह रही हूँ कि थोड़ी देर में दे देना जाके, वैसे भी अभी गई होंगी तो बच्चे थोड़ा, समझ रही हो सिया। इधर सिया कहती है हाँ समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। इधर जो ज़ोया होती है वो गोलगप्पे उठाती है और बस खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। अभी कह रही थी इतने सारे नहीं खा सकती, और जो ज़ोया होती है वो लगी पड़ी होती है गोलगप्पे खाने में। इधर जो सिया होती है वो भी स्टार्ट, भाई लो, लो। वो एक बार आरवी और काशवी की तरफ देखती भी नहीं है कि तुम लाई हो, लो तुम भी एक खा लो। नहीं, जाओ भाड़ में, हम तो खाएँगे। इसलिए जो सिया और ज़ोया होता है वो जो खाना स्टार्ट करते हैं। इधर जो दादी और ज़ोया की दादी होती हैं, वो भी खाने में लगे हुए थे। वो भी खाने में लगे हुए थे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है सिया मुझे भी खिलाओ ना। इधर सिया कहती है भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिया आरवी, तो तुम खुद उठा के खाओ ना, इनको भी खिला के दो। इस छोटे बच्चे की तरह ज़ोया देखो बिहेवियर करते हैं लोग। ये नहीं कि खुद उठा के खा लें, अब इन्हें नहीं, इन्हें भर के दो फिर खाएँगे। आरवी कहती है इतना लेक्चर सुनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी कि खिलाओगी क्या? इधर सिया कहती नहीं, तुम अपना खाओ मैं अपना खाऊँगी। इधर जो काशवी है उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी जो ऐसे कि मुझे खिला दो। इधर जो काशवी होती है वो अपने आप उठाती है और वो खाने वाली होती है, तभी ज़ोया कहती है काशवी मुझे भी दो। इधर काशवी कहती है आपने खा तो रही हो तो अब मैं ये क्यों दूँ? इधर ज़ोया कहती है देखो सिया इनसे अपने हिस्से की पानी पूरी तो दी नहीं जा रही और क्या क्या देंगी मुझे ये। इधर सिया कहती अरे तुम भी आ जाओ, एक पानी पूरी के पीछे लड़ रही हो और तुम खा तो रही हो अपने हाथ से, अब तुम्हें काशवी क्यों खिलाए। इधर जोया कहती नहीं इसका वाला पानी पूरी चाहिए मुझे। इधर जो काशवी होती है वो दे देती है जोया को किलो। इधर जो जोया है उसके हाथों से खा लेती है और फिर वो दूसरा गोलगप्पा भरती है और वो ले जाती है काशवी की माउथ की तरफ कि लो। इस जो काशवी है उसके फेस पे स्माइल आती है, आई मीन मेरे हिस्से का खाया चलो कोई बात नहीं, बट अपने हाथों से खिलाया तो। इसलिए जो काशवी होती है वो भी खा लेती है और उसके चेहरे पे एक आती है स्माइल। ऐसा लग रहा था ना उसका शाम का सेट हो रहा है माहौल, इसलिए जो काशवी है वो बड़ा खुश हो रही थी। इधर जो ये लोग होते हैं वो पानी पूरी खा लेते हैं। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि मैं देकर आऊँ। इधर आरवी को वो अपना हाँ में से हिलाती है और कहती है दे के आओ। और जो थोड़े से पानी पूरी बचे होते हैं वो जो सर्वेंट खड़ा हुआ था वो कह रही थी कि ये लो और खा लो जाओ। आई मीन फ्रेश थे यार, इतना गंदा करके नहीं खाया था, वो अलग रखे थे।
इसलिए जो सिया होती है वो ले जाती है पानी पूरी, और इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती है वेट, सिया मैं भी आ रही हूँ। इधर काशवी रोकती है ज़ोया को, कहती कहाँ जा रही हो? सिया भाभी देने जा रही है, तुम क्या पूरी लड़ी लेके जाओगी? पानी पूरी की प्लेट ही ले जा रही है, कोई 10-20 किलो की बोरियाँ नहीं ले जा रही जो उनके पीछे जाओगी। इधर ज़ोया कहती मैं भी ज़रा बिट्टू को देख आती हूँ ना। इधर काशवी कहती अरे ये बिट्टू बिट्टू क्या लगा के रखा, चुपचाप रूम में चलो, और वैसे भी ज़्यादा टाइम हो गया, कल मुझे ऑफिस भी जाना है और काम भी बहुत है। इधर ज़ोया कहती तो तुम जाकर रेस्ट करो ना काशवी, अभी मैं आती हूँ, एक बार बस बिट्टू को देखा हूँ जाके। और इधर काशवी कहती अच्छा ठीक है, तुम्हारे सामने मेरी चलती ही कब है। इतने पे जो ज़ोया होती है उठती चेयर पे से और जाने लगती है सिया के साथ। इधर जो काशवी और आरवी होता है वो भी उठते हैं। इधर जो दादी और ज़ोया की दादी होती है वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो ज़ोया और काशवी होता है, आई मीन काशवी और आरवी होता है, वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और कहते हैं कि अच्छा, और देखो ना काशवी, ज़ोया के सामने ये बिट्टू कुछ 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 कहना मत, मैंने देखा था तुम गुस्सा कर रही थी टेबल पे बैठे हुए, प्यार से बात करना, एकदम अच्छे से समझाना, और ज़्यादा हो ना तो बच्चों का थोड़ा सपोर्ट करना कि हाँ, तुम्हारे साथ बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा कहना तो उन्हें इरिटेशन फ़ील नहीं हो। अगर तुमने बच्चों के बारे में कुछ भी बुरा कहा कि इनसे दूर रहो, ये करो, तो वो बच्चों से नहीं तुमसे दूर हो जाएँगे। समझ रही हो काशवी? इधर काशवी कहती है, हाँ, समझ रही हूँ। मुझे बच्चे की तारीफ़ करनी होगी ना? इधर आ रही थी हाँ, ये कहना कि आज बहुत तुम खुश लग रही थी बिट्टू के साथ, ऐसा-ऐसा कहना तो तुम्हें पास आके तुमसे बातें करेंगी। इधर काशवी कहती है हाँ, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करूँगी। इतना कहके जो काशवी होती है वो अपने रूम में चली जाती है, इधर जो आरवी होती है वो अपने रूम में चली जाती है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो जाते हैं उनके रूम में। इधर जो वो मेड होती है वो अपने बच्चों को, भूखे थे थोड़े से बच्चे, 4 साल तक बच्चे क्या 5 साल तक दूध पीते हैं अपनी माँ के पास, तो वो बच्चे थे वो अपनी माँ के पास दूध पी के सो गए थे। इधर जो वो मेड होती है वो देखती है सिया और ज़ोया को आते हुए, और इसीलिए वो खड़ी हो जाती है सीधे बेड के नीचे। इधर जो सिया और ज़ोया होता है वो कहती हाँ, आप खड़ी मत होइए, आप बैठिए बैठिए, वरना बच्चे जग जाएँगे। बच्चे थे वो साइड में लेट चुके थे सो के। इधर जो मेड होती है, आपको आने की मैम ज़रूरत नहीं, आप कोई काम था तो मुझे बुला लिया तो आप क्यों आई हैं? इधर सिया कहती कुछ काम नहीं था, बस वो आरवी और काशवी पानी पूरी लाए थे तो हमने सोचा कि आपको भी दे आएँ जाके। इधर जो मेड होती है वो कहती थैंक यू मैम। सच में बताऊँ मैम, आपके जैसे आज तक मैंने कहीं कितने सारे लोगों के यहाँ मैंने काम किया, बट आप लोगों के यहाँ ऐसी फैमिली नहीं देखी है। आप लोगों को देख के लगता ही नहीं कि आप लोग कोई और हो, ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो। इधर जो सिया और ज़ोया होते थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। थोड़ा-सा भी तंग नहीं किया, हाँ, थोड़ा-सा तंग किया था पर फिर वो पूरे दिन हमारे साथ अच्छे से रहे। और बाहर टॉयज़ रखे हैं जो हम लोग उनके लिए लाए थे, तो अभी मैं नहीं तो सुबह मैं कह दूँगी कुछ लोगों से तो वो ये वाले रूम में रख देंगे। इधर रूममेट कहती मैम मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती, कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे तो मैं चली जाऊँगी। सिया और ज़ोया कहते तो आप वो टॉयज़ अपने यहाँ ले जाना, हम लोगों को ये हम बिट्टू और परी के लिए लाए थे, तो आप लोग टॉयज़ वहाँ ले लेना, और जब तक आप लोग यहाँ हो तब तक ऐसे ही आप यहाँ रह सकती हो, और टॉयज़ हम इसी कमरे में रख देंगे, और जब आप जाना तो ये टॉयज़ ले जाना। ये जो रूममेट होती है वो थैंक यू कहती है, और हाथ जोड़ना होता है ना कि वो हाथ जोड़ती है, कहती थैंक यू मैम, थैंक यू, आप लोग के यहाँ एकदम फैमिली जैसा फील होता है। इधर जो 2 हँसिया होते हैं वो एक बार परी और बिट्टू के पास जाते हैं और उनके हाथ सिर पे होता है वो सहलाते हैं, और फिर वहाँ से उस रूम से चले जाते हैं। इधर जो मेड होती है वो वो प्लेट को साइड रख देती है और अपने बच्चों के पास आती है और बैठ जाती है उन्हीं के पास। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए जाते हैं अपने रूम में। इधर जो ज़ोया है वो जाती है और सबसे पहले अपना दरवाज़ा रूम का बंद करती है। इधर जो काशवी थी वो मस्ती से लेटी हुई थी बेड पे और देख रही थी जो ज़ोया कर रही थी। आई मीन उसने जो पहले दरवाज़ा बंद किया, जो काशवी के चेहरे पे वो अलग सी स्माइल आई थी।
होने वाला हो या ना हो, बट जो काशी है वो मुस्कुराए जा रही थी। ये जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती मुस्कुरा क्यों रही हो? ये जो काशवी होती है कुछ नहीं, वो आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती तो काम ज़्यादा था इसमें मुस्कुराना कैसा? काम ज़्यादा तो लोग टेंशन में आते हैं, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? इधर काशवी कहती है अरे तुम नहीं समझोगी ज़ोया, तुम नहीं समझोगी। इधर जो ज़ोया होती है वो जाती है और वो बेड पे लेटती है। इधर काशवी कहती है ज़ोया आज तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा ना बिट्टू के साथ? इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है हाँ, अच्छा लगा था। इधर काशवी कहती है पानी पूरी अच्छी लगी ना ज़ोया? इधर ज़ोया कहती है हाँ, अच्छे लगे। इधर काशवी कहती है तुमने मैंने सुना है तुमने बिट्टू के लिए टॉयज़ बहुत ज़्यादा खरीदे थे और बहुत सारे सामान उसने के लिए कपड़े-वपड़े खरीदे थे। सिया भाभी ने भी खरीदे हैं परी के लिए। इधर ज़ोया देखती है बहुत ध्यान से काशवी की तरफ और कहती है कि हाँ, हाँ, हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। इधर जो काशवी होती है वो थोड़ा-सा और पास आती है ज़ोया के और कहती है कि ये सब तो सही है ज़ोया, पर तुमने उस बिट्टू को किस क्यों किया था? इधर जो ज़ोया होती है वो ध्यान से देखती है काशवी की तरफ और कहती है हाँ, बच्चा है तो और अच्छा भी है तो क्यूट है, तो मैंने कर लिया। इधर काशवी कहती है एक बात सुन लो ज़ोया, और सब तो ये ठीक है बट किसी बच्चे-वच्चे को ना छूना भी मत। इधर ज़ोया कहती है, क्या कह रही हो तुम? मतलब वो सिर्फ़ बच्चा है काशवी, सिर्फ़ बच्चा। इधर काशवी कहती है, बच्चा है मतलब ठीक है, बट थोड़ा-सा दूरी बना के रखो ना ज़ोया, थोड़ा-सा दूरी, थोड़ा दूर रखा करो इन सारी चीज़ों को और किस-विस करना उसे छोड़ो। खिलाना है तो खिला लो आराम से और ये थोड़ा-सा दूर रखा करो बच्चे से, थोड़ा दूरी बना के रखा करो, ये किस-विस नहीं करते हैं। इधर ज़ोया कहती अच्छा और तुम्हें जब पास आना होता है तुम किस करती हो तो? इधर ज़ोया कहती मैं इधर काशवी कहती शादी हुई है मेरी तो मेरे करने का हक है। ये नहीं कि तुम किसी भी बच्चों को उठा के किस कर लेती हो गाल पे। इधर ज़ोया कहती मतलब क्या है तुम्हारा? मैं सिर्फ़ वो बच्चा था काशवी, बच्चा। इधर काशवी कहती हाँ, मैं जानती हूँ बच्चा था, पर वो लड़का था, देख रही थी लड़का था। इधर ज़ोया कहती ओह! इसका मतलब हमारा लड़का हुआ तो तुम उसे मेरे पास बैठने भी नहीं दोगी? इधर काशवी कहती हमारा लड़का नहीं होगा, हमारा कभी होगा तो एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची होगी, समझे? हमारा लड़का-वड़का नहीं होगा। मुझे एक क्यूट सी बच्ची चाहिए, वो भी तुम्हारी तरह। उधर ज़ोया होती है थोड़ा-सा स्माइल करती है कि काशी को बच्ची तो चाहिए, आई मीन बच्चे तो चाहिए उसे, बट लड़की हुई तो क्या हुआ? इधर काशी कहती है हाँ, समझ लो ज़ोया मुझे बच्ची चाहिए एकदम तुम्हारी ऐसे बिल्कुल क्यूट। इधर जो ज़ोया है वो थोड़ा काशवी के पास आती है, आई मीन उसकी कमर पे हाथ रखती है काशवी के और थोड़ा-सा पास जाती है और दैट्स मीन तुम्हें बच्चे चाहिए? इधर काशी कहती है हाँ चाहिए, पर मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए वो भी तुम्हारे ऐसे बिल्कुल क्यूट, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी, तुम्हारी तरह एकदम तुम्हारे जैसे आँखें चाहिए। इधर ज़ोया कहती है बट मुझे चाहिए तुम्हारा ऐसा बिल्कुल एक छोटा-सा प्यारा-सा लड़का। इधर काशी होती है वो थोड़ा-सा ज़ोया को थोड़ा-सा दूर करती है और कहती है ए लड़के के बारे में सोचना भी नहीं। हम लोगों की एक प्यारी-सी लड़की होगी, बिल्कुल जैसे परी है ना, वैसी चाहिए मुझे लड़की बट 1 साल बाद। इधर ज़ोया कहती है, इसका मतलब बाई चांस हमारा लड़का हो भी गया, तो तुम उसको पास नहीं आने दोगी? इधर ज़ोया इधर काशी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी पास नहीं आए और तुम ना थोड़ा-सा बिट्टू से दूर रखा करो, मतलब ज़्यादा उसके पास नहीं जाना और किस रहने दो, ज़ोया रहने दो। इधर ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा चिढ़ जाती है इस बात पे, इसीलिए जो ज़ोया होती है वो सीधे उठाती है पिलो और वो सीधे वो ज़मीन वो जो कारपेट होती है, वो उस पे पिलो को रखती है और वो सीधे ही ज़मीन में लेट जाती है जाके। इधर जो काशवी होती है वो देखती है कि मैडम को 2 मिनट नहीं लगे, बस मैंने यही तो कहा था कि बिट्टू से दूर रहो। आई मीन खिला लेना बट किस करने की क्या ज़रूरत है? इतना ही तो कहा था।
इस पे पिलो लेकर नीचे जाने की क्या ज़रूरत थी? जो काशवी है वो बेड से थोड़ा-सा उठती है, आई मीन बेड पे ही होती है, बट वो पैरों के साइड आती है और देखती है जो ज़ोया की तरफ, जो वहीं नीचे कारपेट पे लेटी हुई थी। इधर वो थोड़ा-सा नीचे झुकती है काशवी की आई मीन ज़ोया के फेस की तरफ और कहती है, "क्या हुआ? इतनी छोटी-सी बात कही थी, इस पे ज़मीन में लेटने की क्या ज़रूरत है? लेटी तो बेडशीट लेके लेट सकती थी ना, का उसमें कबर्ड में से बेडशीट निकाल के लेट लो। नहीं तो एक मैट्रेस उठा लो ना। ये ये ज़रूरी है कारपेट पे ऐसे लेटना?" इधर ज़ोया देखती है काशवी की तरफ गुस्से में कि मैडम को इतना नहीं पता कि मैं ज़मीन में लेटी हूँ, इन्हें ये बात का फ़र्क नहीं है कि मैं इनसे दूर लेटी हूँ, इन्हें ये बात खाई जा रही है कि मैं ऐसे क्यों लेटी हूँ। इधर ज़ोया कहती, तुमसे मतलब मैं कैसे भी लेटूँ? इधर काशी कहती, तुम लेटो, मुझे क्या दिक्कत है? इतना कि जो काशी होती है वो अ, वहाँ पे बेड पे चढ़ जाती है और अपना पिलो पे सर रखती है। इधर वो सोचती है, लेटोगी तो तुम बेटा बेड पे ही, कैसे लेटती हो ज़मीन पे मैं भी देखती हूँ। ये जो काशी होती है इतना सोचकर वो ब्लैंकेट को थोड़ा साइड करती है और उठती है बेड से और रूम से बाहर जाती, दरवाज़ा खोलती है और रूम से बाहर चली जाती है। इधर ज़ोया देखती है कि मैडम रूम से बाहर क्यों गई हैं? इधर ज़ोया सोचती है कि शायद काशवी नाराज़ हो गई थी इस बात पे। इधर जो काशवी होती है वो जाती है, वो एक रूम बना होता है जिसमें ऑफ़िस की थोड़ी फाइल्स और बुक्स रखी होती हैं। ऑफ़िस रूम या लाइब्रेरी घर में कह सकते हो कि है, छोटी-सी। इसलिए काशवी है वो वहाँ जाती है और जो टेबल बना हुआ था उसी के ड्रॉवर खोलती है उसमें से और एक क बॉक्स खोलती है, उसमें छिपकली पड़ी होती है 2 और उसमें रबर की छिपकली होती है वो। तो वो रबर की छिपकली होती है वो अपने पॉकेट में रखती है और दूसरे ड्रॉवर में उसी का रिमोट रखा होता है। आजकल वो रिमोट कंट्रोल वाली छिपकली नहीं चली है, तो वो वाली छिपकली काशवी के पास थी। पता नहीं कब उसने खरीद के रखी होती हैं। वो जानती थी किसी ना दिन के दिन काम आएगी वो छिपकली। इसलिए जो काशी होती है वो छिपकली को अपनी पॉकेट में डाल के बहुत स्माइल करते हुए आ रही थी कमरे की तरफ। इधर जो काशी होती है वो जाती है बेड पे और वो एक लेट जाती है और एक हाथ नीचे पॉकेट में डालती है और फिर वो हाथ लटका देती है अपना नीचे और वो छिपकली को ज़मीन पे रख देती है। इधर वो ब्लैंकेट के अंदर से ही वो छिपकली को कंट्रोल करने वाली थी, इसलिए जो काशी वो छिपकली को नीचे रख देती है और वो कंट्रोल कर रही थी उस छिपकली को। इधर जो छिपकली को होती है वो ज़ोया के आगे से ले जाती है, मीन हेड की तरफ से ले जाती है ज़ोया की दूसरी साइड फेस पे। इधर जो ज़ोया थी वो सो रही थी। इधर जो काशी वो छिपकली को और थोड़ा ज़ोया के करीब ले जाती है। इधर जो ज़ोया होती है उसे पता ही नहीं चलता है कि कौन आ रहा है। इधर जो काशी होती है वो देखती है कि ज़ोया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि ज़ोया ने थी वो आँखें बंद कर रखी थी। इधर जो काशवी होती है वो देखती फिर भी कुछ ज़ोया को फ़र्क नहीं पड़ रहा। इधर जो काशवी होती है वो जाती है और कहती है ज़ोया छिपकली। इधर जो ज़ोया होती है वो जैसे छिपकली को अपने इतने पास देखती है, जो ज़ोया होती है वो झट से खड़ी हो जाती है और सीधे आ जाती है बेड पे। इधर जो ज़ोया होती है ये छिपकली यहाँ कैसे आई? अपने कमरे में तो छिपकली है ही नहीं। इधर काशी कहती है, "अरे! वो छिपकली है, तुम्हें क्या पता वो कभी भी आ जाती है। वो शायद ऐसे ही आ गई होंगी।" इधर ज़ोया कहती है, "कैसे आ गई होंगी? अपने रूम में एक भी छिपकली नहीं, ये कैसे आ सकती है, वो भी इतने पास?" इधर काशी कहती है, "अरे! पागल हो क्या? ये चीज़ें आ जाती हैं, बस आ जाती हैं, पूछो मत आ जाती हैं बस ऐसी चीज़ें।" इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ और इधर वो लेती है जो काशवी के पास पिलो रखी होती, वो वो पिलो लेती और सीधे छिपकली के ऊपर फेंक देती है। इधर वो छिपकली थी वो उसी पिलो के नीचे आ गई थी। इधर जो वो ज़ोया होती है वो जाती है नीचे और वो थोड़ा-सा छिपकली को होता है, वो पिलो से ही वो ऐसे करके हुए ज़मीन में घिसलाते हुए वो सीधे ले जाती है एक साइड और वो दीवाल वॉल से लगा देती है जाके सीधे और कहती है, "हाँ, छिपकली का काम तमाम।" तुम्हें क्या लगा काशी मैं छिपकली से डरती होंगी, हाँ?
मैं छिपकली से नहीं डरती। इधर काशवी कहती, ओह! मेरी पिलो ली है तुमने, मैं छिपकली से नहीं डरती। फिर जो काशवी होती है, जो कहती, अच्छा ज़ोया बेड पे लेट जाओ आके। कहाँ ज़मीन में लेटोगी, और भी कीड़े आ सकते हैं तुम्हें उठाने के लिए। इधर ज़ोया कहती, नहीं, मैं ज़मीन में ही लेटूँगी। इधर काशवी कहती, अच्छा, तुम ज़मीन में ही लेटोगी? इधर ज़ोया कहती, हाँ, मैं ज़मीन में ही लेटूँगी, तुम्हें लेटना है तुम बेड पे लेटो। इधर जो काशवी होती है उसके पास एक और छिपकली थी, भाई 2 छिपकली लाई थी ना, इसलिए जो काशवी के पास है वो लाई थी छिपकली एक और वो मन में सोचती है कि तुमने क्या सोचा? तुम बच्चों की। इधर जो काशवी होती है वो जो डिम्स वाली भी लाइट जल रही होती है थोड़ी-सी, वो सिर्फ़ ज़ोया की तरफ वाली ऑन रखती है, जो रूम के दरवाज़े की साइड लगी हुई थी वो वाली ऑन रखती है, अपनी वाली साइड बंद कर लेती है बिल्कुल। वो अपनी साइड वाली अंधेरा ही कर लेती है। इधर जो ज़ोया थी वो ज़ोया की साइड वाली ही लाइट जल रही थी। इधर जो ज़ोया है तो उससे अब नींद नहीं आ रही थी। आई मीन वो डर गई थी, बट ईगो के कारण होता है वो सीधे ज़मीन पे ही लेटी थी, वो काशवी के पास गई नहीं थी। इधर जो काशवी होती है फिर से एक छिपकली नीचे छोड़ती है और उसे उसी रिमोट से फिर से कंट्रोल कर रही होती है। इधर जो वो छिपकली होती है वो अब कारपेट पे चढ़ के जा रही होती है ज़ोया की तरफ। इधर ज़ोया होती है उसकी आँखें खुली ही होती हैं। इधर जैसे ज़ोया देखती है उस छिपकली को, इधर जो छिपकली की आँखें होती हैं वो थोड़ी चमक रही होती हैं और डिम लाइट के कारण जो है जो ज़ोया को छिपकली का फेस भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ सीन इस तरह का था। जो छिपकली है वो ज़ोया को देख रही थी। छिपकली का फेस तो तुम लोग जानते होंगे कैसा होता होगा। इधर जो छिपकली है वो ज़ोया को देख रही होती है और जो ज़ोया होती है वो छिपकली को देख रही होती है। कम से कम 3-4 सेकंड तक ये देखती है एक-दूसरे को। छिपकली तो देख नहीं सकती थी, बट जो ज़ोया वो छिपकली को देख रही थी। इधर जो ज़ोया है वो एकदम बहुत तेज़ चीखती है। इधर जो काशवी है उसे चीखने की आवाज़ तो आती है, बट वो ब्लैंकेट के अंदर ही बहुत मुस्कुरा रही होती है, वो एक बार भी ब्लैंकेट उठा के नहीं देखती कि हुआ क्या है। इधर जो ज़ोया होती है वो सीधे आती है बेड पे। इधर अब देखते हैं काशवी ज़ोया की तरफ और कहती है, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर ज़ोया कहती, कुछ नहीं, वो छिपकली, फिर से छिपकली आ गई। इधर काशवी कहती, "कु कु कु अरे! मैंने कहा था ज़मीन में मत लेटो।" इधर जो ज़ोया होती है वो ज़रा-सा टाइम वेस्ट नहीं करती और काशवी को होती है वो हग कर लेती है। इधर जो काशवी उसको बड़े मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे उसे। इधर जो ज़ोया उसने बहुत अच्छे से हग किया होता है क्योंकि ज़ोया थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी छिपकली को इतना पास देखकर। इधर जो काशी होती है उसका रिमोट ज़ोया की पीठ के पीछे ही, जैसे उसने हग किया था सो उसके पीछे ही था। इधर जो काशी होती है वो कहती है, ज़ोया थोड़ा-सा दूर हटो ना, दूर हटो। वो इसलिए दूर कह रही थी क्योंकि उसका रिमोट कहीं ज़ोया को दिख गया तो ज़ोया उसकी खाल उधेड़ देगी। इसलिए जो काशवी होती है वो पहले वो रिमोट को बड़े ध्यान से ज़ोया के ऊपर से निकालती है जिससे काश वो ज़ोया को दिखे ना रिमोट। और वो बेड के नीचे ही वो थोड़ी-सी जगह होती है उसमें वो रिमोट घुसेड़ देती है और इधर वो देखती है ज़ोया की तरफ और कहती है, ज़्यादा डर लग रहा है? कोई बात नहीं, तुम मुझे हग करके सो सकती हो। इधर ज़ोया कहती है, बहुत बुरी छिपकली थी वो। मुझे बहुत देख रही थी, बहुत डर लग रहा है मुझे। इधर काशवी कहती है, हाँ, हाँ, तुम्हें डर लगता है मुझे पता है। इधर ज़ोया, हाँ, ज़्यादा नहीं डर लग रहा था। वो बस मुझे ऐसे ही देख के थोड़ा-सा डर लगा। इधर काशवी अभी तो कह रही थी डर लगा? इधर ज़ोया कहती है, हाँ, मतलब लगा, ज़्यादा नहीं लगा था। इधर काशवी कहती है, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ आराम से। इधर जो ज़ोया होती है वो काशी को और अच्छे से हग करती है। इधर जो काशी होती है वो ज़ोया के बैक पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा-सा रब करते हुए उसे रिलैक्स फ़ील करवा देती है। वो होता है ना कि डर गई थी ज़ोया इसलिए जो काशी है उसे रिलैक्स फ़ील करवा रही होती है अपने वे से। इधर जो काशी होती है वो ज़ोया के लिप्स पे लिप्स रखने ही वाली होती है इसी बहाने से। जो ज़ोया होती है उसके माउथ पे हैंड रख देती है, कहती, क्या कहने की ट्राई कर रही हो तुम?
काफ़ी कहती है, "कुछ नहीं, वो बस तुम डर गई थी इसलिए रिलैक्स फ़ील करवा रही थी।" तुम्हें पता होता है ना कि एक बार किस कर लो इंसान को तो वो थोड़ा-सा डरना बंद कर देता है। तो वो क्या कहती है, "मैं डर नहीं रही थी, उतने टाइम मुझे थोड़ा-सा डर लगा था। ये मतलब नहीं तुम मेरा फ़ायदा उठाओगी।" इधर काशवी कहती है, "ओह! तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठा रही थी, हर बार गलत सोचती हो। मैं बस रिलैक्स फ़ील करवाई, तुम थोड़ा-सा डर गई थी ना।" इधर ज़ोया कहती है, "थोड़ा-सा डरी थी मैं, डर के मारे मर नहीं रही थी जो तुम्हें ये करने की सूझ रही है।" काशवी कहती है, "अच्छा, मुझे लगा कि तुम ज़्यादा डर गई होगी तो इसीलिए मैंने करने की सोची।" इधर ज़ोया कहती है, "हाँ, तुम ज़्यादा सोचा मत करो।" इधर का जो ज़ोया होती है वो दूसरी तरफ सीधे फेस कर लेती है अपना, कि डरी थी तब तक ठीक था, तब आ सकती हूँ, ये नहीं कि तुम हर बार फ़ायदा उठाओ। तो जो काशवी होती है उसको अब छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था ज़ोया को, इसलिए जो काशवी होती है पहले तो अपने शर्ट के 2 बटन्स खोलती है। उसका ये अंदाज़ होता है भाई, 2 बटन्स खोल कर ही उसे लेटना होता है। इसलिए जो वो जो है दूसरी साइड फेस करके लेटी हुई होती है, तो काशवी होती है, वो उसे क्रॉस करती है, सीधे से आई मीन लेटे-लेटे हुए उसके ऊपर से जाती है और दूसरी तरफ लेटती है जिस तरफ ज़ोया ने फेस किया होता है, और वो सीधे टाइटली हग कर लेती है, और जहाँ पे 2 बटन्स खुले हुए थे, वो ज़ोया का फेस वहीं पे ऐसे टाइटली हग करके उसे बस लेट जाती है। काशी ने एक पैर रख दिया था ज़ोया के ऊपर, एक हाथ रख दिया था और टाइटली होता है ना अपनी तरफ पुश करना, पुल करना, और बस कि तड़पना है जल्दी-जल्दी, आई मीन जितना तड़पना है उतना तड़प, बट मुझे ऐसे ही लेटना था। इसलिए जो काशवी होती है उसने टाइटली पकड़ लिया था ज़ोया को, और बस ऐसे ही लेटने का अंदाज़ था काशवी का, और वो सीधे एक हाथ से करती है ब्लैंकेट ऊपर। तो जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा दूर करने की काशी को कोशिश करती है, क्योंकि काशी ने बहुत टाइटली हग कर रखा था ज़ोया को। इधर जो काशवी थी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आई मीन तुम कितना भी इधर-उधर झटपटाओ, बट इस बार मैं नहीं छोड़ने वाली। इसलिए जो काशवी होती है वो ऐसे ही करके लेट जाती है ज़ोया को। इधर जो कुछ समय पहले चलते हैं आरवी के सीन पे। देखो काशवी है बेवकूफ़ लड़की, बट आरवी को कैसे हैंडल करना होता है, इस मैटर को तो वो आरवी अच्छे से जानती है। इसलिए जो आरवी गई होती है कमरे में, जो सिया होती है वो कबर्ड में कपड़े थोड़े से सही कर रही होती है, इसलिए जो आरवी जाती है वो सबसे पहले बैठती है जाके बेड पे, और वो देखती है सिया के तरफ, और वो सिया से कहती है, सिया कपड़े बाद में सही कर लेना, आओ ज़रा बैठो आके मेरे पास। फिर सिया कहती है, आरवी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो बस थोड़े से कपड़े सही कर लूँ उसके बाद मुझे सोना ही है। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से मैं परी के साथ इधर-उधर टहली हूँ तो मुझे बहुत थकावट फ़ील हो रही है, तो मुझे सोना ही है इसके बाद। फिर आरवी कहती है, "हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, आओ तो ज़रा।" और मैं कोई बातें-वातें नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे भी कल ऑफ़िस जाना है, तो मुझे भी बातें नहीं करनी है। इधर सिया कहती है, "हाँ, अभी बस आ रही हूँ।" इतना कि जो सिया होती है वो थोड़ी देर तक कपड़े अपने सही करती है, जो इधर-उधर पड़े हुए थे उन्हें भी तह लगा कर रखती है कबर्ड में। इधर जो सिया होती है वो आती है, सीधे बेड पे लेट जाती है। इधर जो आधी होती है वो भी जो बैठी हुई थी वो पहले तो लाइट्स ऑफ करती है, और डिम वाली भी बंद कर देती है वो लाइट, वो डिम वाली भी बंद कर देती है। इधर जो सिया होती है वो लेटी हुई थी, और वो एक बार देखती है आरवी के फेस की तरफ, इधर जो आरवी है वो सिया को देख ही रही होती है। इधर आरवी कहती है, आज तुम्हें वो परी के साथ देखकर बहुत अच्छा लगा था। इधर सिया कहती, ओ तुम्हें अच्छा लगा था परी के साथ देखकर मुझे। इधर आरवी भी कहती, हाँ बहुत अच्छा लगा था, तुम परी के साथ खेल रही थी तो बहुत अच्छा लगा था। इधर सिया कहती, तो हमारा बच्चा भी होगा तब भी तुम इससे ज़्यादा प्यार करोगी ना उसे। इधर आरवी कहती है, हाँ हमारा बच्चा होगा तो मैं भी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करूँगी। इधर वो जाती है थोड़ा-सा सिया के पास, और उसे होता है थोड़ा-सा कमर से पकड़ती है, और कहती है, पता है जब आज तुम परी के साथ खेल रही थी तो
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जो चेहरे पे जो स्माइल थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके मन में ये कहना तो नहीं चाहती कि तो तुम्हें परी के साथ देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, जो तुम उसको टाइम दे रही थी वो अच्छा लग रहा था। बट अगर बुरा वाला कहती तो अ, सिया उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ती। इसलिए जो आर्मी वो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करती है, और इसीलिए वो परी की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करी थी। क्योंकि सिया थी वो उसे तारीफ़ परी की ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसलिए जो सिया होती है वो आरवी की तरफ बिल्कुल ही टर्न हो जाती है और उसके थोड़ा-सा पास जाते हुए कहती है, हाँ, तो हमारी बेटी भी ना परी की तरह होगी बिल्कुल। इधर जो आरवी होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है और उसके ऊपर थोड़ा-सा हाथ रखती है और कहती है, मैं सोच रही थी कल से सिया कि तुम मेरे साथ ऑफ़िस क्यों नहीं चलती हो? वो सीधे चौके पे मौके पे चौका मार रही थी। इधर सिया कहती है, नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ यार, मुझे ऑफ़िस नहीं जाना। इधर आरवी कहती है, थोड़ा-सा ऑफ़िस में रहोगी तो तुम्हें भी नॉलेज हो जाएगी इन सब चीज़ों की। इधर सिया कहती है, नहीं, मुझे घर में ही रहना है और मुझे नहीं जाना कहीं ऑफ़िस वग़ैरह। इधर आरवी कहती, अच्छा कोई बात नहीं। अ, तो सिया एक बात कहूँ? इधर सिया कहती है, हाँ, तुम कहो ना। इधर आरवी कहती है, क्या हम लोग कल अ, डिनर पे चलें? इधर सिया कहती है, शाम को चलना है ना? इधर आरवी कहती है, तुम्हारी ना परी के साथ रहते-रहते दिमाग ख़राब हो गया। डिनर है तो हम लोग शाम को ही चलेंगे ना? इधर सिया कहती है, ओह! हाँ, मतलब तुम्हें मेरी हर टाइम बेइज़्ज़ती करनी होती है। इधर आरवी कहती है, तुम क्वेश्चन ही ऐसे आंसर ही ऐसे देती हो कि डिनर है तो हम लोग शाम को ही चलेंगे ना? इधर सिया कहती है, अब मुझे जाना ही नहीं। तुम्हें जाना हो तुम जाओ, अब मुझे नहीं जाना। इधर अरे! अच्छा सॉरी बाबा सॉरी। इधर वो फिर से परी वाला टॉपिक लेके आ जाती है। आई मीन मनाना भी है, अगर उसने थोड़े-से एटीट्यूड दिखाया तो जो है वो मान बहुत जल्दी जाती है, बट जो सिया है वो इतनी जल्दी मानती नहीं है। इसलिए जो आरवी है वो टॉपिक ही चेंज कर देती है और कहती है, परी आज तुम्हारा दिन पूरे दिन सही थी? रोई तो नहीं थी तुम्हारे पास? इधर जो सिया होती है वो पिछली बात भूल जाती है और कहती है, हाँ, नहीं रोई थी मेरे साथ और बहुत अच्छे से खेल रही थी। थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी जब स्टार्टिंग में वो जब घर में थी, पर बाद में मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें खिलाईं, तो वो बिल्कुल रोई नहीं थी। हाँ, भई बीच-बीच में अपनी मम्मी को याद कर रही थी, बट मैंने अच्छे से उसको और ज़ोया ने बिट्टू को बहुत अच्छे से हैंडल किया। ऐसा लगता था कि बच्चों को सँभालना मुश्किल नहीं है आरवी, हम लोग बच्चों को अच्छे से तरह से सँभाल सकते हैं। इधर आरवी कहती है, क्या खिलाया था तुमने बच्चे को? आई मीन परी को तुमने क्या खिलाया था? इधर ज़िया कहती है, मैंने तो मूँग दाल की खिचड़ी खिलाई थी और टमाटो का सूप। इधर आरवी कहती है, ये खिलाया था तुमने परी को? इधर ज़िया कहती है, हाँ, हेल्दी है ये और मैंने ना उसे यही खिलाया था। बट ज़ोया ने बिट्टू को मैगी खिलाई थी, पिज़्ज़ा खिलाया था, ये सब खिलाया था उसने। इधर आरवी कहती है, दोनों लोगों को ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए। ये तो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ। इधर आरवी फिर से कहती है, वो नॉर्मल भी खाना खा सकते हैं। जितना मैंने देखा है लगता है उन दोनों का एज 4 या 4 4 प्लस होगी। तो वो लोग दाल-रोटी खा सकते हैं सिया। उधर सिया कहती है, वो लोग दाल-रोटी भी खा सकते हैं? इधर आरवी कहती है, सिया और ज़ोया, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, उनके दाँत निकल आए हैं। सिया उनके दाँत निकल आए तो वो खाना खा सकते हैं। तुम लोग बच्चे से की ज़िद कर रहे हो, पर तुम्हें पता कुछ नहीं है। इधर सिया कहती, अगर वो पिज़्ज़ा खा सकते हैं, तो वो ये दाल-रोटी खा सकते हैं मुझे पता है, मुझे पता है। इधर आरवी कहती, अगर तुम्हें पता है तो उसको मूँग दाल की खिचड़ी क्यों खिलाई? और ज़ोया, अगर तुमने मूँग दाल की खिचड़ी चलो खिलाई और सूप पिलाया, बट ज़ोया ने क्या किया? वो भी हेल्दी खिलाना चाहिए था ज़ोया को, उसने पिज़्ज़ा और मैगी खिलाई। इधर सिया कहती, तो वो ज़ोया की प्रॉब्लम है, बट मुझे तो आता है ना बच्चा सँभालना। इधर आरवी थोड़ा-सा सिया के चीक्स को पकड़ती है और वो अपनी तरफ पुल करती है
उसके फेस को, और वो उसे हग करते हुए अपने मन में कहती, हाँ, बहुत अच्छे से आता है तुम दोनों को बच्चा सँभालना। तुम लोग बच्चे की जान लेने के लिए काफ़ी हो। वो अपने मन में ही कहती ये बात, वो सिया के मुँह पे नहीं कहती। तो जो सिया होती है वो भी आरवी को थोड़ा-सा हग करती है और कहती है, आरवी मैं बच्चों को सँभाल लूँगी ना। वैसे जो आरवी होती है वो थोड़ा-सा फ़ोरहेड पे सिया के किस करती है और कहती है, हाँ, तुम एक अच्छी माँ बनोगी सिया, बट तुम्हें थोड़ा-सा टाइम चाहिए। इधर सिया कहती है, कितना टाइम लगेगा आरवी? इधर जो आरवी होती है वो कहती है, अच्छी माँ बनने में टाइम लगेगा। और मैं ऐसा काम करूँगी, तुम 1 साल तक बच्चे की मैं तुम्हें बहुत सारी बुक्स ला दूँगी कि कैसे बच्चों का ख़्याल रखा जाता है, जिससे इन फ्यूचर हमारा जो कभी बच्चा हो, तुम जान सको कि वो खाना क्या चाहता है। अगर तुमने इन दोनों की तरह उन्हें खाना खिलाया ना, तो हमारे बच्चे एकदम सूखी लकड़ी की तरह हो जाएँगे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बुक्स ला के दे दूँगी, कभी भी हमारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सकती हो। ये तो ऐसे ही है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अच्छे से बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकती? इधर आरवी, नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना है, तुम गलत समझ रही हो। इधर सिया कहती है, शायद तुम सही कह रही हो आरवी, मुझे थोड़ी-सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे बच्चे सँभालना नहीं आता। इधर आरवी कहती है, नहीं, तुम सँभालना सीख जाओगी। इतना कि जो आरवी होती है, वो सिया को अपनी ओर करती है और अच्छे से कहती है, अब सो जाओ। इतना जो आरवी होती है वो भी सिया को हग करके सो जाती थी। जो सिया होती वो सोचती थी कि क्या सच में मैं बच्चे अच्छे से संभाल नहीं सकती? इतना सोच सोच कर जो सिया होती वो भी सो जाती है। इधर आधी रात का समय हुआ ही था कि जो सिया है उसको पानी से थोड़ी सी प्यास लगती है। इधर वो जो आर्मी ने उसके ऊपर हाथ रखा था वो थोड़ा सा हटाती है और वो देखती है कि जग में पानी ही नहीं है। इधर जो सिया होती है वो जग पकड़ती है और जाने लगती है, रूम का दरवाज़ा खोलती है और जाने लगती है वो नीचे किचन की तरफ। इधर जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है, जो मेड होती है वो अम, एक ग्लास में दूध निकालती है, उसे थोड़ा-सा बॉयल कर रही होती है और उसके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी। इधर जो सिया होती है वो देखती है मेड की तरफ और कहती, क्या हुआ? फिर जो मेड की आँखों में थे वो थोड़े से आँसू आ चुके थे और उसका एक हाथ उसके पेट की तरफ था। ये तो जो सिया होती है वो कहती, क्या क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? फिर मेड कहती, कुछ नहीं मैम, वो मेरे पेट में फिर से अचानक से दर्द ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर ने पहले दवाई दी थी कि कभी भी दर्द हो तो ये दवाइयाँ खा लेना, इसलिए मैं वही लेने जा रही थी। इधर सिया देखती है उस मेड की तरफ, कहती है ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं बोल दूँ कि अभी आपको हॉस्पिटल ले जाएँ? इधर मेड कहती है, नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही पेट में दर्द हो रहा है। इतना कि जो मेड होती है वो और टाइटली पकड़ लेती है अपने पेट को। तो जो सिया होती है वो कहती है, आपको लगता है ज़्यादा दर्द हो रहा है और आप ये दवाइयाँ क्यों खा रही हैं? आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए या कुछ भी ज़रूरत हो आप करा लीजिए, हम लोग पैसे दे देंगे। एकदम वो मेड कहती, मैम हम तो बस इधर की जो वो मेड होती है वो ज़मीन में बैठ जाती है। इधर जो दूध जो गैस पे चढ़ा हुआ था वो भी उबल जाता है। इधर जो सिया होती है वो पहले गैस बंद कर देती है। इधर वो बैठती है मेड के पास। इधर जो मेड होती है मैम वो कहती है, मैम ज़रा आप ग्लास में दूध दे देंगी? इधर जो सिया होती है वो पहले जाती है, वो जग अपना साइड में रख देती है और जाती है ग्लास लेने, और वो जो दूध था वो ज़्यादा ही गर्म था, इसलिए जो सिया होती है वो थोड़ा-सा पानी मिक्स कर लेती है क्योंकि ठंडा हो जाए दूध, इसलिए वो थोड़ा-सा पानी भी मिक्स कर लेती है और वो ले जाती है उस मेड की तरफ। जो मेड ने दवाइयाँ पकड़ी थी उसमें से रैपर में से जल्दी निकालती है और वो ले लेती है उस दवाई को। ये तो जो सिया होती है वो कहती है, आप अभी रुकिए मैं बुला के लाती हूँ। इतना कि जो सिया होती है वो जाती है सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ, इधर आरवी को भी उठा के लाती है। इधर जो आरवी होती है वो भी आती है किचन पे और वो देखती है वो मेड दर्द के मारे रो रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती, सिया की तरफ देखती है और कहती, क्या हुआ?
इधर सिया कहती वो इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आरवी हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना। इधर आरवी कहती हाँ ले जाना चाहिए, हम लोग इन्हें सुबह दिखा देंगे चल के ना। इधर आरवी कहती, इधर सिया कहती नहीं अभी ले चलो ना आरवी, प्लीज़ इन्हें अभी ले चलो। फिर जो आरवी होती है वो कहती एक मिनट रुक जाओ। इतना कुछ आरवी होती है वो जाती है दादी के रूम की तरफ। इधर वो दादी, दोनों दादी होती है उनको जगा के लाती है। इधर जो दादी होती है वो भी आती है किचन में, वो देखती है मेड की तरफ और फिर देखती है आरवी की तरफ। वो आरवी से कहती है जाओ बेटा अभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है। इतना कुछ जो आरवी होती है और सिया होते हैं वो इन मेड को उठाते हैं और इनके साथ दादी भी जा रही होती है। जो आरवी की दादी होती हैं वो भी जाती हैं आर सिया और आरवी और उस मेड के साथ हॉस्पिटल। इधर जो वो सिया होती है वो कार में बैठती है और जो आरवी थी वो हॉस्पिटल ले जा रही होती है कार को लेके। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है मैं कॉल करके बता दूँ क्योंकि बिट्टू और परी अकेले कमरे में होंगे। मैं जोया की दादी के पास फ़ोन कर देती हूँ तो वो जोया को कह देंगी कि उसी रूम में लेट जाओ जाके, और वो खुद भी लेट जाएंगी। इधर जो आरवी होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती है तुम सुहासिनी के पास कॉल क्यों करोगी, तुम सीधे जोया के पास कॉल कर दो ना कि वो बिट्टू और परी के कमरे में लेट जाए जाके। इधर जो सिया होती है वो कहती ठीक है। इतना कि जो सिया होती है वो सीधे जोया को कॉल करती है। जोया का फ़ोन था वो बेड के साइड टेबल पे ही रखा था। इधर उसका फ़ोन रिंग होता है और वो एक हाथ वो काशवी से कैसे भी फ्री करती है क्योंकि काशवी ने जोया के ऊपर एक पैर और एक हाथ अच्छे से रखा होता है। जो जोया होती है वो फ़ोन उठाती है और इधर जो सिया होती है वो कहती है जोया ज़रा बिट्टू और परी के पास उसके कमरे में लेट जाओ जाके ना। इधर जोया कहती है क्यों, मैं उनके कमरे में क्यों लेटूँ जाके। इधर से ये कहती बिट्टू की मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम और आर्वी उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो तुम प्लीज़ उनके पास लेट रहो, उनके कमरे में कोई भी नहीं है। इधर जोया कहती क्या, बिट्टू की मम्मी को हॉस्पिटल। इधर से ये कहती हाँ उनके पेट में बहुत तेज अचानक दर्द हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं पाई, तुम बस इतना काम करो, मैं सुबह से आकर तुम्हें बताती हूँ सारी चीज़ें। इधर जोया कहती अच्छा तुम जाओ और कुछ भी न्यूज़ हो तुम मुझे बता देना। इधर जो वो जोया सिया होती है वो हाँ करके फ़ोन कट कर देती है। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ जो उसने पैर रखा हुआ था, वो धीरे से उसे हटाने की कोशिश करती है बट जो काशवी होती है वो फिर से उसे और टाइटली हग करके होती है, वो फिर से अपना पैर फिर से टाइटली रख देती है जोया के ऊपर। इधर जो जोया होती है वो फिर से काशवी के काशवी का पैर हटाने की कोशिश करती है और वो हटा भी देती है। इधर जो काशवी उसकी आंखें खुल जाती हैं इस मोड़ पर जब काशवी ने आई मीन जोया ने उसका पैर हटा दिया था और वो देखती है जोया की तरफ और कहती क्या प्रॉब्लम है। इधर जोया कहती है मुझे बिट्टू और परी के कमरे में लेटने जाना होगा। इधर जो काशवी है उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती हैं और वो देखती है जोया की तरफ और अच्छे से और कहती क्यों, उसकी मम्मी कम पड़ी है जो तुम उसकी दूसरी माँ बनने जा रही हो। इधर जो जोया होती है वो कहती है उसकी मम्मी काशवी हॉस्पिटल गई हैं, उनके पेट में अचानक से दर्द हुआ है तो काशवी और सिया उसे हॉस्पिटल ले गए। इधर जो काशवी होती है वो कहती क्या हॉस्पिटल, और हमें कुछ पता ही नहीं चला। इधर जोया कहती तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। फिर जो जोया होती है इतना कहकर तो वो रूम से बाहर जाने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो भी उठती है और वो भी जोया के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो जोया होती है वो जाती है सीढ़ियों से उतरती है और सीधे जाती है गेस्ट रूम की तरफ। इधर जो काशवी होती है वो भी जाती है और वो देखती है कि जोया है वो बिट्टू के पास जाकर लेटी हुई है दूसरी साइड, जो बच्चे थे वो बीच में लेटे हुए थे दोनों और वो लेटी जाके थी बिट्टू के पास। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है जोया वो बच्चों को भूख भी लगती है शाम को तो
एक काम करो ज़रा, तुम दूध है वो थोड़ा-सा गरम करके बॉटल में ले आओ, क्योंकि मम्मी तो है नहीं उनको, तो उनको बॉटल से ही दूध लेना पड़ेगा। और वो देखो बॉटल रखी भी है, उसमें देखो दूध नहीं है। फिर जो ज़ोया होती है वो देखती टेबल की तरफ जिस पे दूध नहीं था वो दोनों बॉटल्स में। फिर ज़ोया कहती है अच्छा मैं भर के लाती हूँ। फिर जो ज़ोया होती है वो बिट्टू के पास से उठती है और वो दूध लेने गई थी किचन में। फिर जो काशवी होती है वो सीधे जाती है बिट्टू के पास लेट जाती है। जो बिट्टू की साइड जो जहाँ पे ज़ोया लेटी हुई थी, वो जाती है वो सीधे बिट्टू के पास लेट जाती है जाके। इधर जो ज़ोया आती है वो देखती है आके थोड़ी देर बाद कि काशवी है वो बिट्टू के पास लेटी हुई है। इधर ज़ोया को थोड़ा वैसा लगा था, बट वो सोचती है कम से कम बच्चे से प्यार तो है, कम से कम लेटी तो है वो। इतना सोच कर जो ज़ोया होती है वो टेबल पे दूध रख देती है और आती है परी की साइड और उसे थोड़ा ब्लैंकेट से कवर करती है। उसके थोड़ा सिर पे थोड़ा-सा सहलाती है और वो भी सो जाती है। इधर जो काशवी है वो देख रही थी ज़ोया की तरफ, वो देख रही थी ज़ोया की तरफ, और इधर काशवी भी है वो सो जाती है। एंड कैसे भी करके वो सो जाती है बिट्टू के ही पास। इधर जो आरवी और सिया होता है वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। इधर जो बिट्टू की मम्मी होती है उनके पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द, उन्होंने पेन किलर्स भी खाई होती, बट उसका भी असर आज नहीं हो रहा था। इधर जो दादी होती हैं वो उस मेड को कैसे भी करके आई मीन्स वो सँभालना होता है वो सँभाल रही थी कि रो मत वग़ैरह वग़ैरह। और जो मेड होती है उसकी बिट्टू की मम्मी की उनकी ज़्यादा दर्द हो रही थी पेट में। इधर वो ले जाती है हॉस्पिटल में, इधर जो आ रही होती है वो डॉक्टर से बात करती है थोड़ी-सी। इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, फिर ही हम बता सकते हैं कि हुआ क्या है। फिर जो वो होते हैं नर्स होती है बिट्टू की मम्मी को ले जाती है और 10-15 मिनट में उनका अल्ट्रासाउंड हो जाता है और इधर वो दूसरे रूम में उन्हें थोड़ा-सा शिफ्ट किया जाता है, बिठाने के लिए, क्योंकि उनके ज़्यादा ही तेज़ दर्द हो रहा था तो उनको लिटा दिया गया था सीधे। तो जो आधे घंटे 1 घंटे बाद होती है उनकी रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थी, वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी। कि ज़्यादा साल हो गए थे, उन्होंने चेकअप नहीं करवाया था डॉक्टर से, तो स्टोन्स ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो गई थी और वो बिना ऑपरेशन के निकल भी नहीं सकती थी। इसलिए जो डॉक्टर होता है वो आता है आरवी के पास और कहता है कि इनके गॉल ब्लैडर में ज़्यादा ही बड़ी स्टोन्स हो गई, तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इधर आरवी कहती ऑपरेशन। तो जो सिया और दादी होते हैं वो भी आते हैं डॉक्टर के पास। इधर डॉक्टर कहता है अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो 1-2 महीने भी ज़्यादा लग जाते तो इनके कैंसर भी हो सकता था। और इन्हें पता नहीं कैसे नहीं पता चला, ऐसे हमको लगता है डॉक्टर को दिखाया नहीं है, और ये दिखाया होगा, ये फिर लापरवाही इन्होंने की है तो इनकी स्टोन्स इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इनकी ज़्यादा स्टोन्स बड़ी हो जाती है, इन्हें कैंसर होने की भी चांसेस हो जाते हैं और 2-3 महीने बाद इनके स्टोन्स में काँटे भी निकल आते। फिर जो आर्मी होती है वो कहती है तो कब करना होगा ऑपरेशन? इधर डॉक्टर कहता है अभी तो हम इनका चेकअप वगैरह का, अगर बीपी नॉर्मल हुआ और सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, शुगर वुगर कंट्रोल में होगा तो हम ऑपरेशन कल ही या परसों में कर दें। अगर कुछ बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो या शुगर नॉर्मल नहीं हुई तो हमें कम से कम उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में 2-3 हफ्ते लग जाएँगे, तो इसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे और आप देख लीजिए कब इनका ऑपरेशन हो सकता है और आप पैसे की चिंता मत कीजिए। इधर जो डॉक्टर होता है वो इतना आगे का जो डॉक्टर होता है थैंक यू बोलता है और हैंडशेक करता है आरवी से और चला जाता है। इधर जो सिया होती है वो आरवी के बाइसेप्स को पकड़ती है और कहती है तुम बहुत अच्छी हो आरवी, तुम सबकी बहुत केयर करती हो। उधर जो आरवी होती है वो भी सिया को थोड़ा सा पकड़ती है और कहती है सबसे अच्छी तो तुम हो। इतना कि जो इधर जो दादी होती वो आती है इन दोनों के पास और कहते कि यहीं रुकना है क्या? अब चलो उनको भी ले चलते हैं और उन्हें बता देंगे कि ऑपरेशन है उनका, तो उन्हें हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। इधर जो सिया होती वो कहती है दादी अब उनका चेकअप हो जाने दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे घर। और फिर जो दादी होती है वो कहती हैं
पर आरवी को ऑफ़िस भी जाना है सुबह। आरवी कहती है, दादी ऑफ़िस सुबह हम यहीं से सीधे हॉस्पिटल से चले जाएँगे और अभी जो सिया कह रही है वो ज़रूरी है। उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं तो हमें जितनी जल्दी हो सके उनका ऑपरेशन करा देना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने कहा कि कैंसर होने के भी चांसेस हैं। इधर दादी कहती जैसा तुम लोगों को सही लगे। इतना कि जो दादी होती है वो जो पास ही में बेंच पड़ी होती है, उस पे बैठ जाती हैं जाके। इधर जो नर्स होती है उनका ब्लड सैंपल ले जाती है क्योंकि उन्हें बीपी-वीपी भी चेक करना था कि सब नॉर्मल है तो सही है। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो भी वहीं पे बैठ जाती हैं। इधर जो सिया होती है वो आरवी के शोल्डर पे और उसके बाइसेप को पकड़ के वो सो जाती है। इधर जो आरवी है वो भी उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब ये मत कहना कि वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब कितनी अच्छे से स्टोरी मैं चला सकती हूँ उतने अच्छे से चला रही हूँ। और रही बात रोमांस की तो वो तगड़ा आएगा। इस बार थोड़ा और सा तगड़ा आएगा। बस बेस बना लूँ उस रोमांस का जो पहुँचेगा। इस बार ना काश भी थोड़ा ये होना था कि ज़ोया थोड़ी-सी तुम लोग को अभी मैं दे दूँगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा-सा बेस बना लूँ पहले। तो रोमांस इस बार का तगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा। यू नो बट ना मैं तुम लोगों को तड़पाऊँगी। जितना तुम लोग मुझे ना इन बच्चों को लेके तड़पा रहे हो ना, इस बार मैं कायदे से तड़पाऊँगी। मैं बीच मोमेंट पे होता है ना कट मार दूँगी कि सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। हाँ ना, मैं बीच में कट मार दूँगी। आधा एपिसोड में होगा और जब जैसे ही बेस्ट मोमेंट होने वाला होगा, मैं बीच में कह दूँगी गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। मैं ऐसे ना बीच में से कट मार के निकल जाऊँगी। तुम लोग तड़पाओ जितना तड़पाना हो। ओके बाय बाय, चलती हूँ, गुड नाइट।